नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7। एक बार फिर नगर पालिका खेगड़ा में मौजूद हैं हम। हमारे साथ है सुमित धामा, जो अब से पहले लोकदल में काम करते थे। और यहाँ तक की बात है कि राष्ट्रीय लोकदल के जो जयंत चौधरी है, उनके से डायरेक्ट मुलाकात थी इनकी। अभी भीम आर्मी पार्टी ज्वाइन की है, इसका क्या मकसद है, बात करेंगे इनसे। भीम आर्मी पार्टी आपने ज्वाइन की है जी, राष्ट्रीय लोकदल छोड़ करके, क्या समझा जाए? देखिए, पार्टी बदलने से कोई ऐसा खास फ़र्क नहीं पड़ता, हमें विचारधारा पे काम करना चाहिए। आपने देखा होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा भी दबे कुचले लोगों के लिए काम करती थी, किसानों के लिए काम करती थी। ऐसे ही चौधरी चरण सिंह जी भी किसानों के लिए, कमेरा वर्ग के लिए, मजदूरों के लिए हमेशा काम किया है। तो चंद्रशेखर जी की भी वही सोच है, जैन जी की भी वही सोच है, विचारधारा एक है। कहीं ना कहीं इंसान को कहीं ना कहीं तो कुछ बात चुभती है। अब मैं अगर राष्ट्रीय लोकदल की बात करूं, मैं 10 साल का था, आज मेरी एज 34-35 साल है। 25 साल मैंने, 10 साल का जब मैं था तब से मैंने कोई रैली या कोई भी प्रोग्राम नहीं छोड़ा चौधरी साहब का। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के पास वोटर बहुत है, वोटरों की कमी नहीं है, लेकिन उनके पास सच्चे सपोर्टर नहीं है, काम नहीं करना चाहते। उनको जो काम करना चाहते हैं, जो युवा, देखो आज के टाइम में राजनीति युवाओं की है। हम पुराने लोगों को ढोते रहे, बूढ़े लोगों को ढोते रहे, कुर्ते वालों को ढोते रहे, लंबे लंबे कुर्ते पहन के गाड़ी पर लटक जाते हैं जयंत चौधरी जी की। कभी वे लोग, जो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, शायद बुरी भी लगे उन लोगों को, राष्ट्रीय लोकदल के अधिकारी को, पदाधिकारी को, जिनको भी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग धरातल पे कोई काम नहीं करते। बस इतना करते हैं, जयंत चौधरी जी आगे, उनको अपना चेहरा दिखा दिया, कोई पार्टी का कोई विधायक आ गया, उनको अपना चेहरा दिखा दिया। कभी गांव में बैठ के, गली में बैठ के, मोहल्ले में बैठ के, किसी घर में बैठ के ये नहीं बोलेंगे कि कल वहाँ पे प्रोग्राम है, वहाँ पे हम सभी को चलना है, या हमें वोट प्रतिशत पे ध्यान देना है, या हमें दूसरे समाज के लोगों को जोड़ना है। ये सबसे बड़ी कमी है, और जब तक ये दूर नहीं होगी, राष्ट्रीय लोकदल घटेगी ना कि बढ़ेगी। विधानसभा के इलेक्शन में मैंने आपसे बात, कई बार मेरी बात हुई है विधानसभा इलेक्शन में, तो जो उस टाइम पे आप राष्ट्रीय लोकदल के सपोर्टर थे, उसके लिए काम करते थे, तो आगे क्या करेंगे? देखिए, आने वाले समय में, देखिए 25 साल बहुत मेहनत की है राष्ट्रीय लोकदल के लिए, और मुझे सम्मान भी मिला है, वहाँ पे काफ़ी सम्मान मिला है चौधरी साहब के यहाँ से भी। अब आने वाले समय में जो भी फैसला हमारे चंद्रशेखर जी लेंगे, उसके लिए हम काम करेंगे, और हम दबे कुचले लोगों के लिए, किसानों के लिए, और ख़ासकर अति पिछड़ों के लिए हम काम करेंगे, और पूरी तन मन धन से करेंगे, पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। ऐसा नहीं है कि अब कोई उम्मीद ये लगाए रखा हो कि सुमित, मैंने 25 साल लोकदल को दिए, अब आने वाला मेरा पूरा जीवन चंद्रशेखर जी को दे। सुमित धामा एक बहुत बड़ा खेगड़े में नाम है, नगर पालिका खेगड़ा के अंदर बहुत बड़ा नाम माना जाता है, और राष्ट्रीय लोकदल के बहुत कड़े सपोर्टर थे आप लोग। आप भीम आदमी पार्टी ज्वाइन किए, तो भीम आदमी पार्टी किस तरह का काम कर रही है? देखिए, भीम आर्मी पार्टी जो आज़ाद समाज पार्टी है, ये 2015 में जो है, इसको भीम आर्मी को जो चंद्रशेखर जी ने बनाया था, ये एक संगठन है, और आज़ाद समाज पार्टी को 2021 में इन्होंने जो चंद्रशेखर जी लेके आए थे। तो 8 सालों के अंदर मैं सोचता हूँ कि एक गरीब घर का लड़का, जिसके मकान आज भी कच्चे हैं, 8 सालों के अंदर पूरे देश में एक उन्होंने ऐसा साहस का कार्य किया, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, और ख़ासकर पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो वो कार्य कर रहे हैं, बहुत मेहनती है। और उनसे प्रभावित होकर ही मैं जो ये आज चंद्रशेखर जी के साथ जुड़ा हूँ। बहुत बड़ी बात एक सामने आती है, जो दिल्ली के अंदर बात करें, हमारी बहनें और हमारी बेटियाँ धरने पे बैठी है, उसको लेकर बात करेंगे, क्योंकि उसमें चंद्रशेखर जी कई बार उन्होंने आवाज़ उठाई है। तो क्या आपका क्या मानना है? देखिए, चंद्रशेखर जी तो अभी आपको बताएं, अभी एक महापंचायत हुई थी सोनीपत में, वहाँ पे भी उन्होंने खुलेआम बोला था कि हम अपनी बहनों के साथ, अगर उनका पसीना गिरेगा तो हम खून देंगे, और ये पूरा सपोर्ट कर रहे हैं चंद्रशेखर जी और उनकी पूरी भीम आर्मी। हिंदुस्तान में वो कहीं भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कहीं भी कोई भी सपोर्टर हो, हर कोई अपनी बहनों के साथ हम खड़े हैं। और ये जो बहनों के साथ हमारे अत्याचार हुआ है, ये पूरा देश देख रहा है। इसके लिए बीजेपी को बहुत आगे आने वाले चुनाव में परिणाम भुगतने होंगे। और जब राजा, देखिए राजा हमारे मोदी जी राजा कहे जाते हैं, तानाशाही सरकार है, उनके मंत्रियों का मतलब होता है कि सेनापति, वजीर, जितने भी पद होते हैं, जब वही जनता के साथ इतना बुरा व्यवहार करेंगे, बहन बेटियों को
बोलते हैं कि आप यहाँ जाओ, हम आपका सम्मान करेंगे, आप हमारे साथ रूम में शराब पी गई, ये बदतमीजियाँ, ये सब ने देखा है। फेडरेशन के जो कोच थे उन्होंने भी खुलेआम बयान दिए हैं कि ब्रजभूषण ने इतना बुरा बर्ताव व्यवहार किया है, तो उसके लिए उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मोदी जी बीजेपी सरकार से आते हैं, कहते हैं किसान विरोधी हैं हम लोग, जो जनता कहती है किसान विरोधी सरकार है ये, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी की जो ये सरकार है ना, ये किसान विरोधी सरकार नहीं है, ये युवा विरोधी सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है, ये मजदूर विरोधी सरकार है। यहाँ पे देखो, युवाओं के लिए कोई रोज़गार नहीं है, किसानों को उनका कोई भी किसी भी फसल का कोई दाम नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत, और गुंडागर्दी तो चरम पे है, तानाशाही चरम पे है। पुलिस वाले जिसको चाहते हैं मन मर्जी आए उसको उठा के जेल में डाल दिया, झूठे मुकदमे। अब यही चल रहा है देश में, और ये अब की बार बदलेगा। 2024 में जो चुनाव होने हैं उसमें अब की बार बीजेपी। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। कितने लोगों को रोजगार कहाँ पे दिया है? 2 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। 2 करोड़ की बात करते थे। बेचने के अलावा, देश को बेचने के अलावा मोदी जी ने किया ही क्या है? 9 साल हुए अभी तक सरकार को बने हुए, 18 करोड़ बनते हैं। 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, कितने लोगों को मिला है रोजगार? मिला ही नहीं है सर। हमारी एक आर्मी थी, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी। 4 साल अग्निवीर बता रहे, कहाँ जाएंगे वो 4 साल के बाद? उनको क्या, वो अडानी के जो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पे वो हेल्परी का काम करेंगे, गार्ड का काम करेंगे 4 साल के बाद? आर्मी भी ख़त्म कर दी देश की, बच्चे का क्या? जयंत चौधरी आपके बहुत नज़दीकी रहे हैं, आप मुलाकात डायरेक्ट आपकी होती है, उसके बाद भी आपने भीम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, क्या समझा? मैंने आपको बताया ना कि विचारधारा हम सभी की एक है, और इस हिंदुस्तान में जैन जी की और चंद्रशेखर जी की बात नहीं है। बहुत से नेता ऐसे हैं जिनकी विचारधारा एक है, और उन सबको मैं सपोर्ट करता हूँ। और जयंत चौधरी जी हमारे लिए जो हमारे नेता थे, अच्छे नेता हैं, किसानों की बात करते हैं तो हम उनको भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम जो है, अब 25 साल मैंने राष्ट्रीय लोकदल को दिए हैं तन मन धन से, और अब आगे का पूरा जीवन मेरा चंद्रशेखर जी के लिए। तो अब पूर्ण रूप से आपने मान लिया है कि चंद्रशेखर का सपोर्ट करेंगे आप लोग, चंद्रशेखर के लिए वोट मांगेंगे पार्टी के हिसाब से, सिर्फ चंद्रशेखर जी को। और वो जहाँ भी कहेंगे, जिस जगह भी कहेंगे, हम तन मन धन से उनके साथ खड़े हैं। आपको क्या पद मिला है यहाँ से? मुझे नगर अध्यक्ष खेगड़ा से, हाँ, नगर अध्यक्ष मुझे बनाया गया है आज़ाद समाज पार्टी से। तो कहीं ना कहीं आपको ये सारा कहीं राजनीति की ओर लेके जाता आपको? देखिए, लोकदल नगर का अध्यक्ष बनना है, आने वाले समय में नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव का लड़ने की तैयारी है। देखिए, क्या समझा जाए? 2024 में आज़ाद हमारे चंद्रशेखर जी आज़ाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जो उनका इशारा होगा उसी पे हम फॉलो करेंगे। और जहाँ भी वो गठबंधन है, जैसे राष्ट्रीय लोकदल से, अगर यहाँ से लोकदल का कैंडिडेट आता है तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, अगर हमारा कैंडिडेट आता है तो लोकदल हमें सपोर्ट करेगी। सीधी सी बात है, एक ही विचारधारा है। जी, क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि जो अभी पीपली में कल हमारी जो जीत हुई है किसान भाइयों की, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और सभी किसान भाई की अगर जो बात करें, क्या मिला है आपको? हाँ, वहाँ पे एमएसपी की जो बात हमारी मान ली गई है, जो सूरजमुखी की जो फसल थी उसकी एमएसपी की बात हमारी मान ली गई है किसानों की। और जो वहाँ पे हमारे किसान भाई जो जेलों में डाले गए थे, हमारे चडूनी जी वगैरह, और वो काफ़ी किसान थे, उनको भी छोड़ने का गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है। किसान की अगर जो बात करें तो आपके गन्ने के पैसे टाइम से नहीं मिल रहे थे। विधायक के इलेक्शन में कई लोग हमसे मिले, बात हुई है कि पैसा नहीं मिल रहा है, अब पैसा मिल रहा है टाइम पे? देखिए, ये कोई एक बार की बात नहीं है, हर साल की बात है। हर बार किसानों टाइम मिल रहा, अभी पैसे मिल रहा टाइम से? नहीं मिल रहा, वो तो कभी नहीं मिलता। हर साल का यही काम है, कम से कम 6 साल पे बात हुई। हम लोग कहते हैं कि खाद पे बात करी हमने कई लोगों से, अब क्या खाद के पैसे महंगे हो गए हैं किसानों की जो फसल का। तो अब आप कोई सी भी फसल ले लो, एमएसपी मिलना बहुत ज़रूरी है। रेट ये एक आज के टाइम की किसानों की मतलब एक ज़रूरत बन चुकी है, एमएसपी हर फसल की। मैं यही नहीं कहता कि सूरजमुखी पे चलो अच्छी बात है, हमारे किसान जीत गए, लेकिन हर फसल पे एमएसपी होनी बहुत ज़रूरी है। आज इतनी महंगाई का दौर है। किसान ने जब अब धरना वापस लिया था, आप लोगों ने, किसानों ने उस टाइम पे कहा था कि एमएसपी पे बात करेंगे हम लोग, बात हुई क्या आपकी? देखिए, एमएसपी पे तो हमारे जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत जी और चडूनी जी, जो वही इस बात पे तो बोल सकते हैं, मुझे तो ज़्यादा इसकी जानकारी है नहीं। हाँ, और ये तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये किसान कौम ऐसी है, इससे कोई तानाशाह हो, चाहे देश का राजा हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो। एक बार ऐसे ही हमने देखा था, झुकना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा था उस टाइम पे। अब की बार 3 कानून वापस लिए थे। अगली बार फिर बात करेंगे, जब तक बने ये देखते रहिए ओंकार 24/7। और मैं आपको एक बात बोल देना चाहता हूँ कि 2024 में
मैं आपको सच बता रहा हूँ, अब की बार बीजेपी नहीं आएगी, ये फाइनल है। ये तो आने वाला टाइम बताएगा, जब तक बनेगा देखते रहेंगे 24/7। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।